हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल घुमक्कड़ पगलू पर। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सपोर्ट मुझे आप लोगों का चाहिए। और आज स्पेशल डे है, मकर संक्रांत हमारे देश में हर प्रांत में मनाई जाती है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। आज का दिन जो होता है वो दान पुण्य का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। राजस्थान साइड में चले जाओ, गुजरात साइड में चले जाओ, और हमारे दिल्ली में भी आप ले लीजिए। काफ़ी ऐसी और भी स्टेट है जहाँ पर ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो आज के दिन किया गया दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। अगर आज के दिन अपनी बहन बेटी को भी दान करते हैं तो वो भी बहुत सकारात भेजी जाती है बहन बेटियों के घर पे। और हर घर में तिल का सामान बनता है, तिल के लड्डू बनते हैं, खिचड़ी बनती है, किसी के घर में बाजरे की बन रही है, किसी के घर में मूंग की दाल की खिचड़ी बन रही है। तो ऐसे ही होता है ये फेस्टिवल, मिलजुल कर मनाया जाता है। साउथ साइड में भी मनाया जाता है, वहाँ पे पोंगल नाम से इस फेस्टिवल को बोलते हैं। हर जगह यही फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो मकर संक्रांति। आपके घर में भी खूब अच्छे से आप देसी घी डाल डाल के खिचड़ी बनाकर खाना, और बाजरे की बनाओगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। वैसे तो आज मौसम दिल्ली का थोड़ा नॉर्मल है, खिली खिली धूप है, तो कहीं बाहर निकलने में कोई वैसी बात नहीं है कि बहुत ठंड हो रही है, आप कहीं भी बाहर निकल सकते हो। तो गाइस, मैं अब जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा दान पुण्य करके आ जाऊँ, ब्लेसिंग लेकर आ जाऊँ भगवानों की। और आज के दिन अच्छा भी लगता है जाना मंदिर में। मकर संक्रांत एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें दान पुण्य बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। चाहे वो आप अपनी बहन बेटी के लिए करिए, या फिर आप मंदिर में जाकर दान करिए, या किसी गरीब को दीजिए, कुछ भी। तो ये सभी को करना चाहिए, चाहे बाकी दिन आप करते हो या ना करते हो। लेकिन आज के दिन चाहे थोड़ा जितनी आपकी कैपेसिटी हो, आप जितना आपका हिसाब बनता हो, उस हिसाब से आपको ये कर देना चाहिए। वो आपकी सोच है कि आप मंदिर में जाके करेंगे, या अपने घर की बहन बेटी को देंगे, या फिर आप बाहर किसी अननोन पर्सन को देंगे, वो आपकी अपनी ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाऊँ, नहा धो लूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं हम भी मंदिर के लिए। तो गाइस, थोड़ी देर बाद में फिर मैं आपसे कंटिन्यू होती हूँ। टडान से हाय, कैसे हो आप लोग? आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आई होप आपने अपना फेस्टिवल के लिए भी तैयारी कर ली होगी। मैंने भी कुछ तैयारी करी है, मंदिर में जा रही हूँ, और वहाँ पर जाकर थोड़ा सा जो भी होगा वो करके अपने आएंगे। मंदिर में हूँ ये मैं आपको एक दो शॉट में दिखा दूंगी। बाकी तो इंडिविजुअली मैं ये चीजें रखती हूँ, जब भी अपनी लाइफ में कुछ करती हूँ ऐसा इंडिविजुअल रहता है, चाहे मैं किसी के लिए भी करूँ, इसी में बरकत भी होती है। अगर आपने किसी को दे दिया और देने के बाद आपने गा दिया, एक बंदे के आगे भी गा दिया, तो वो दान पुण्य क्या हुआ, आपका जीरो हो जाता है। तो करो और भूल जाओ, क्योंकि जो आपने किया है अपनी लाइफ में वो कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। और देने वाला कौन है? हमारा भगवान ही है। तो खिचड़ी बनाने वाली हूँ मूंग की दाल की, क्योंकि आज के दिन वही पूजा जाता है हमारे में। और साथ ही थोड़ा सा मीठा मीठा बनेगा। जो शक्कर होता है, जो कि गुड़ के चूरे को ही हम लोग शक्कर बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा तिल डाला जाता है और देसी घी डाला जाता है, उसका एक मिश्रण बनता है। तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो उसको बना के थोड़ा सा भोग लगाएंगे, और उसके बाद उसको हम खा लेंगे। यही है मकर संक्रांति का फेस्टिवल। तो मैं मंदिर होकर आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
गाइस मैं मंदिर में हूँ और इस वक्त मैंने पूजा वगैरह कर ली और जो मुझे करना था वो सब मैंने कर लिया है। और अब मैं चलती हूँ घर पे। आज यहाँ पर मंदिर में आते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। हमें डेली आना चाहिए मंदिर। मैं डेली मंदिर आ जाती हूँ और अपने जो भी होते थोड़ी देर की पूजा करके घर से वापस चली जाती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारे मन में एक पॉजिटिव वे हमेशा बना रहता है, एक पॉजिटिव वाइब भी हमारे अंदर आती रहती है। तो अगर सामने वाला कोई नेगेटिव पर्सन भी अगर हमको नेगेटिव करने की कोशिश करता है तो वो कोशिश उसकी फेल हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैं मंदिर आती हूँ और मंदिर आकर इनका आशीर्वाद लेती हूँ सभी भगवानों का, ताकि मुझसे नेगेटिव चीज़ें दूर दूर रहें। और मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में ये नेगेटिव चीज़ मेरे साथ। मैं तो अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी लाइफ में भी यही चाहूँगी भगवान से कि उनकी लाइफ में भी जो भी नेगेटिव बातें हैं या नेगेटिव लोग जुड़े हुए हैं उनको उनसे दूरियां बनाएं। तो हमारी जो आस्था होती है वही हमारे जीवन का सार होती है। आपने भी देखा होगा, अगर आप एक दिन भी भगवान को याद नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। और जिस दिन आप भगवान का नाम भी ले लेते हो, चाहे कहीं से ले लो, चाहे जरूरी नहीं डेली मंदिर आना है, कहीं से भी आप नाम ले लो सच्चे दिल से, तो लगेगा कि मैंने अपने कितने रिश्तेदारों को याद कर लिया और कितने मेरे अपने हैं उनको याद कर लिया, मुझे कितने मेरे दोस्त हैं सबको याद कर लिया। एक अलग ही उसकी खुशी होती है। तो अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, मुझे भी आए हुए आधा घंटा हो गया है, तो अब मैं यहाँ से जाती हूँ। टडांग गाइस, मैं आ गई हूँ किचन के अंदर क्योंकि रात हो गई है, भूख भी लग रही है। तो अपनी खिचड़ी का सामान मैंने तैयार कर लिया है। ये मैंने चावल और मूंग की दाल छिलके वाली भिगो दी थी, थोड़ी देर इनको भिगो के छोड़ दिया। और ये हरा धनिया है, प्याज और हरी मिर्च छोके के लिए। तो अब मैं अपनी कुकिंग शुरू करती हूँ। तो आज हम बनाने जाने वाले हैं खिचड़ी तड़के वाली। तो ये मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है और इसके अंदर हम हमारी जो भीगे हुए चावल और दाल है इसको सारा इसमें पलट देते हैं। अब हम जो हमने दाल और चावल डाला है इसके हिसाब से पानी की क्वांटिटी डाल देते हैं। मुश्किल से मुश्किल इसके अंदर 2 गिलास पानी जाएगा, जितना दाल चावल था उस हिसाब से। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। कोई कम खाता, कोई तेज खाता है। सबकी लाइफ में नॉर्मल रहना चाहिए। किसी भी चीज की अगर हम ज्यादा हैबिट कर लेते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले लहसुन हम लोग छीलते हैं। आजकल पता नहीं कैसा वातावरण हो रहा है। मैं एक चीज आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, पास से देखो, पेड़ बन गया। लहसुन हो चाहे आलू हो चाहे प्याज हो, प्याज के अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ। इनको बस गमलों में बो दो तो पेड़ ही पेड़ बन जाएंगे। मैंने ऑलरेडी बो के रखा हुआ है, अब मैं कितना बोऊंगी, कितना लगाऊंगी। इतना सारा लहसुन ले लो, सस्ता लहसुन हो रहा है आजकल, ये भी नहीं कि महंगा हो रहा है। तो हम अपना लहसुन को छील लेते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 कलियां लेंगे क्योंकि ज्यादा लहसुन खाना भी ठीक नहीं होता। लहसुन का अगर अचार भी खाते हैं, वो भी हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर किसी की बॉडी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, बढ़ा हुआ है, तो डेली का लहसुन खाना शुरू कर दें। लहसुन वैसे नहीं खा सकता इंसान, लेकिन अचार के रूप में वो खा सकता है। मार्केट में या तो आप मार्केट से ले आओ लहसुन का अचार, या फिर आप अपने घर में भी लहसुन का अचार डाल सकते हैं। लेकिन जो मार्केट का होता है ना, उसको जब आप खाएं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो उसका ऑयल होता है ना, उस ऑयल को ना खाएं। चाहे उसमें से लहसुन निकाल के धो लीजिए, थोड़ा सा धोने के बाद आप उस अचार वाले लहसुन को खाना। सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां आप खा लीजिए, 1 चम्मच शहद पी लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल तो ऐसे भागेगा छूमंतर। तो अब हम वेट करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सीटी का। जैसे कुकर में 2 सीटी बजेगी
मेरी खिचड़ी तैयार हो जाएगी, पौष्टिकता से भरपूर खिचड़ी। बस इसमें लग गई हैं सीटियां। अब इसको हम अपने आप भी लग रही थी, तो गैस बंद है तब भी अपने आप ही आ रही है। सारी हवा निकाल दी है मैंने और अब इसको मैंने खोल दिया है और खिचड़ी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम इसके छोंक की तैयारी करते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं उतार के। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। हमने गैस ऑन कर दी है, तो तड़के का बर्तन रख दिया है। और इसमें हम डालते हैं ऑयल। सबसे पहले अपना वो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद जो सबसे पहली चीज जाने वाली है इसके अंदर, लहसुन। थोड़ा सा लहसुन बुझ जाएगा तब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये अपना मिर्च और जो मैंने प्याज काटा था वो। आँच को थोड़ा और सिम करेंगे, नहीं तो आँच ऊपर ही आ जाएगी। ज्यादा भून लेंगे ना तो फिर वो कड़वी कड़वी हो जाएगी सारी चीजें, तो खिचड़ी में ना फिर स्वाद नहीं आएगा। और मेरे को तो ना इतनी यम्मी यम्मी खिचड़ी लगती है, मैं डेली भी खा सकती हूँ खिचड़ी। मुझे तो इतनी आदत लग गई है खिचड़ी खाने की। ओट्स और खिचड़ी यही मेरे फेवरेट फूड हो गए हैं। हमारा तड़का ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये जो हमने धनिया काटा था इसको ऊपर से बुझा देंगे। धनिया बुझाने से ये होता है कि इसका जो खड़ापन होता है ना वो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा और वो फिर खाने में अजीब भी नहीं लगेगा। काफ़ी लोगों को धनिया खाना ठीक नहीं लगता ना खड़ा खड़ा, तो ये मुलायम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बस इसका फ्लेवर ही आएगा निकल। हमारा धनिया भी बुझ गया है। अब हम जाते हैं इसको अपनी खिचड़ी में डाल देते हैं। देखो और ये सारे छोके को अपनी खिचड़ी में हम मिला लेते हैं। हमारी खिचड़ी खाने के लिए प्रॉपर तैयार है, तो मैं इसको सर्विंग प्लेट में डाल रही हूँ। पहले करेंगे पूजा, उसके बाद हम लोग भोग लगाएंगे। पहले भगवान के नाम का निकलेगा। ये हमारी अब यम्मी यम्मी खिचड़ी तैयार। इसके अंदर हम करते हैं छोटा सा होल। वो होल मैं किस लिए कर रही हूँ ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि खिचड़ी का असली मजा इसी में। इसके अंदर जाएगा देसी घी 2 चम्मच। 2 चम्मच देसी घी हमने इसमें डाला और ये हो गई खाने के लिए तैयार। तो कैसी लगी मेरी खिचड़ी, पास से देखो। टड़ांग, मेरी खिचड़ी तैयार है। हैप्पी मकर संक्रांति। टेस्ट तो मैं इसको कर नहीं सकती क्योंकि अभी मैंने पूजा के लिए निकाला है। थोड़ा सा पूजा करके फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट कर लेंगे। मेरी खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी आपको? ये मेरे स्टाइल से ही है। मोस्टली सिंपल खिचड़ी होती है वो मैं नहीं बनाती, थोड़ा सा तड़का छड़का अच्छा हो। और अभी इसके साथ मैं डालूंगी हरी मिर्च का अचार, जो कि मैंने खुद ने बनाया था। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये मैंने खुद ने बनाया था, बड़ा टेस्टी है। जिसने भी खाया है अभी इसकी तारीफ ही की है। मैं आपको बता देती हूँ, ये मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर में तैयार हुई है। तो खिचड़ी के साथ अगर आप
ये वाला अचार और खा लोगे ना तो यम्मी यम्मी हो जाएगा। और ये अचार तो वाकई में बहुत टेस्टी है, जिसने भी खाया है उसने तारीफ ही की है और रेसिपी पूछी है इसकी। ये भी बनाने का तरीका मेरा बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। काफ़ी लोग सिंपल तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा अलग हिसाब से मैं अचार का मसाला तैयार करती हूँ और इसको फिर मैं तैयार कर देती हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में आपके साथ, और वो क्या होगा वो कल ही मालूम चलेगा। तो तब तक के लिए नमस्ते। और मेरे चैनल पर जो नए लोग आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी किया कीजिए, और साथ ही साथ मेरे जो शॉर्ट होते हैं उनको भी देखिए। ब्लॉग के साथ साथ मेरे शॉर्ट जो होते हैं आप उनको भी देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है मेरे ब्लॉग को शेयर किए, शॉर्ट को शेयर कीजिए। तो ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर एक नए सूरज के साथ, नई आशाओं के साथ फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।